कि गुलाम तो खुद भी हुआ ना, कर्जा लेने वो हो जाता, हम तो नहीं थे जाते, हमें भी भिखारी बनाया। उसने अपने आप को खुद को भी भिखारी ही कहा है। प्लेटलेट्स कम है ना, उसे वापस ले आए, प्लेटलेट्स उसके पूरे हो जाने चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि इस कौम को जो है ना नस्ल परस्ती छोड़नी चाहिए। सर हम गुर्बत बर्दाश्त करेंगे, गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे। गुर्बत ही बर्दाश्त करेंगे, गुलामी क्यों करेंगे? कौन सेम ऐसे ही है। नहीं गुर्बत तो गुलामी क्यों, अल्लाह पाक माफ़ करे। गुर्बत बर्दाश्त करें। जी जी गुर्बत। पहली बार तो हमें कोई लीडर मिला है जिसने हमें सोच दी है। वैसे अच्छा, आजकल सियासत को देखें तो काफ़ी टेम्परेचर हाई है मुल्क में। जी सर। किसको सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आप? पीटीआई को। पीटीआई को जी। क्या वजह? उसके बेसिकली जो एम्स हैं, जो जिन चीज़ों को लेके चल रहा है, यूथ को लेके चल रहा है, उसके अलावा जो यानी कि वो मुल्क के लिए करना चाह रहा है ना, बाकी पार्टीज जो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी उस तरह से यानी कि लेके चल रहे हैं उनको। ठीक कह रहे हैं भाई की बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसने मुल्क के बारे में सोचा, अवाम के बारे में भी सोचना चाहिए ना। इस मुल्क में आवाम नहीं रहती क्या? सर वो उसको ये बात। अच्छा, किस तरह मुल्क के बारे में सोचा, आवाम के बारे में नहीं सोचा? सर जी महंगाई देख ले आप, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। गरीब बंदा जो 15-18 हज़ार की नौकरी करता है वो कैसे गुजारा करे इतनी महंगाई में? इतनी महंगाई में? जी सर। मुल्क को छोड़ दें। मुल्क पहले भी मुल्क चल रहा था ना, महंगाई भी नहीं थी, मुल्क भी पहले शलवारें उतर रही थी एयरपोर्ट पे। सर जी वो सारा प्रोपोगंडा है, सारा प्लानिंग के साथ, प्रोपेगेंडा था वहाँ पे, प्लानिंग के साथ सारा चल रहा, साजिश है ना, बदला। अच्छा, ये भी साजिश थी। अब आपके लीडर शहबाज शरीफ है ना? जी सर। उन्होंने रिसेंटली क्या बोला है? बंदे से मैं बता देता हूँ आपको। मुझे पता है क्या बोला है? बेकारी बोला है। सही बोला है, सही बोला है। उसने पता नहीं किस सेंस में बोला है, बंदे के 100 मतलब होता है। हौसला अफजाई हुई है, इज़्ज़त अफजाई हुई है उसके बोलने से? नहीं सर। तो फिर लीडर को बोलना चाहिए इस तरह। अब उस बोलने में फ़र्क है ना, अब उसने पता नहीं किस सेंस में बोला है। किस सेंस में बोला है? किस सेंस में बोला था आप बताइएगा। बेसिकली उसका कहने का मतलब ही यही है कि हम जो है ना, हम एक गुलाम ही हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। गुलाम हैं हम लोग? बिल्कुल गुलाम है। किसके? हुक्मरान के। किसके? हुक्मरानों के। नहीं, उन्होंने तो बोला है कि हम भिखारी हैं और भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। मतलब ये कि हम लोग अमेरिका के बाकी मुल्कों के गुलाम हैं। तो बाकी गुलाम है। गुलाम है तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इमरान खान क्या कहता है? सर जी इमरान पहले गुलाम किसने बनाया है? किस चीज़? गुलाम किसने बनाया? किसने बुलाया? आप बताएं। इमरान खान। कर्जा किसने लिया? इमरान खान ने लिया। कर्जा कहाँ से कहाँ तक किसने बचाया? ये 70 सालों से इमरान खान ले रहे हैं। जो इतना 70 सालों में नहीं लिया जितना इमरान खान ने 4 सालों में ले लिया। अच्छा, वो ये तो कह रहा है ना कि मैं ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा। तो झुका नहीं, और उसने क्या किया? झुका है। बात हो रही है अमेरिका की। सर जी वो भाग गया है। कहाँ से भाग गया? ये कहावत है ना, जो मर गया वो शहीद, जो बच गया वो गाजी, जो भाग गया वो न्याजी। मुझे आप बताएं ना किस तरह भाग गया, बताएं आप। ये उसने क्या करता? ये जो उसने आइन तोड़ा है। कौन सा आइन तोड़ा है? ये जो आइन की खिलाफ वर्जी की है। एक आइन और भी लगता है ना उसमें। सर जी अगर आपने पढ़ा हो तो जिस वज़ीर आज़म को अदम इत्मीनान का वोट जो ले रहा हो वो सदर को मशवरा नहीं दे सकता असम्बलियाँ तोड़ने। चलें ठीक है। एक और आइन भी है कि अगर तहरीक अदम एतमाद अगर कैंसिल हो जाए उस पर, फिर वो ले सकते। कैंसिल वो कर ही नहीं सकता ना। उसने की है। उसने की है, मशवरा उसी ने दिया है। अच्छा, मशवरा उसने दिया है। अब इसमें हकीकत है कि बाहर की जो कुव्वतें हैं उनका हाथ है इसमें। बिल्कुल हाथ है। हाथ है। होनी चाहिए थी, फिर नहीं होनी चाहिए। तो फिर इमरान खान ने वही किया है। तो इमरान खान करवाने वाला ही खुद है। क्या करवाने? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, क्या करवाने वाला है? सर जी क्या आपको पता? आपको भी सारा है। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। अच्छा, आप पीटीआई वाले हैं, आप थोड़ा सा बताइए इमरान खान को क्यों? भाई सही कह रहे हैं कि होना चाहिए इस तरह। इमरान खान ही सब कुछ कर रहा है। अच्छा, इतना बता दें, मुल्क के लिए इमरान खान बेहतर है या जरदारी नवाज शरीफ? इमरान खान। सर मैं भी इस बात से एग्री हूँ। इमरान खान बजाते खुद बंदा ठीक है, लेकिन उसकी जो कबीना है ना वो नहीं ठीक। नेक्स्ट वक्त इमरान खान को देंगे? अगर नीचे ये बंदे रहे फिर तो नहीं। उसने अभी भी बोल रहा है कि अब जो हमने इलेक्शन जीता है उसमें हम लोग कुछ ऐसे लोग थे जो मफाद प्रस्ट रहा था, जो अभी इमरान खान को धोखा दे गया है। तो उनको उसको चाहिए, उसको पता था ना यही बंदे पहले पीटीआई में थे, पीपल पार्टी में थे, यही नून लीग में थे, फिर उसने ये बंदे क्यों चाहिए? ये बताए, एक आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान खुद बाजार ठीक बंदा है, नवाज शरीफ का आप कह रहे हैं नहीं ठीक, जरदारी वाले जो बंदे हैं ना वो शहबाज शरीफ ठीक बंदा है। हाँ ठीक है। कैसे ठीक है? वो पढ़ा लिखा बंदा है।
सही काम किया उसने। हाँ काम किए हैं, हम अपने इलाके में देखे उसने काम करवाए। हम अपने इलाके में देखे, लोअर पंजाब है ना, उसमें जितनी हुकूमतें आई हैं कभी आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसने शहबाज शरीफ ने सड़कें, पानी, बिजली, हर चीज़ उसने वहाँ प्रोवाइड की। केसेस भी तो हैं उनके। केसेस बात की बात है, उसने आवाम को फैसिलिटीज़ तो दी है ना। हमारे फैसिलिटीज़ आपको गुलाम, चोलिस्तान इलाका है हमारा, आपको फैसिलिटीज़ ऐसी दें कि बाद में आप उसके गुलाम बन जाएं किसी मुल्क के, उनके इशारों पे चलें। तो अब हर चीज़, अभी जो महंगाई का रोना रो रहे हैं ये किस वजह से है? जी पहले महंगाई कहाँ थी? पहले नहीं थी। पहले नहीं थी पेट्रोल का पहले थी 135 तक तो मेरे ख्याल में पेट्रोल 135 नॉन लीग के दौर में नहीं, 120 था। 120 था। 120 था, लेकिन वो जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी तब। अब लास्ट टाइम पेट्रोल 70। अच्छा मुझे बाकी छोड़े, इतना बता दे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दयानतदार हैं? ये तो हम किसी में आपकी अपनी गारंटी नहीं दे सकते। अपने लीडर हैं, इमरान खान है। नहीं ये किसी हम थोड़ा सा। क्या हाल चाल है चाचा? ठीक ठाक। ठीक है। किसको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को? पीटीआई को। क्या वजह? पीटीआई के इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत अमानतदार है वो, तो उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा हो। अच्छा अभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम लोग गुलाम कौम हैं। हम गुलाम हैं हम? नहीं, हम गुलाम नहीं है। किसको बोला उसने? उसने अपनी आवाम को बोला है, वो खुद गुलाम है किसी के, अमेरिका के खुद गुलाम है। अमेरिका के कहने पे वो चलते हैं, अमेरिका के कहने पे वो काम करते हैं। अभी अच्छा गुर्बत बर्दाश्त करेंगे या गुलामी? सर हम गुर्बत बर्दाश्त करेंगे, गुलामी नहीं बर्दाश्त। आप गुर्बत ही बर्दाश्त करेंगे, गुलामी क्यों करेंगे? सेम ऐसे ही है। ऐसे ही है, गुर्बत बर्दाश्त करेंगे, मैं गुलामी नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थोड़ा सा इधर आइए। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। पहले मुझे इतना बता दीजिए, गुर्बत बर्दाश्त करेंगे या गुलामी? नहीं गुर्बत, गुलामी क्यों, अल्लाह पाक माफ़ करे। गुर्बत बर्दाश्त करें। जी गुर्बत। पहली बार तो हमें कोई लीडर मिला है जिसने हमें सोच दी है। वैसे हम तो शुरू से अभी कौम को पता चला है कि हम तो गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे थे ना, जैसे जो हमें अमेरिका कहता था हम कर देते थे। अब पता चला इस कौम को कि हम ना अमेरिका के ग़ुलाम थे। जो अमेरिका ने जो कुछ कहा है हमने आज तक किया है, और पहली बार जब ना किया है तो अब देख लिया दुनिया ने। दुआ करें अल्लाह पाक इमरान खान की हिफाजत करे, उसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। भाई साहब कह रहे हैं कि इमरान खान अभी अदम एतमाद की तारीख से भाग गया है। इस कौम ने कभी नहीं सुधरना भाई। इस कौम को ख्याल ही इमरान ने दिया, आज़ादी होती क्या है, एक सोच दी है कौम को, फिर भी ये ना उसी के बीच लगी हुई। असल में ना इसका कसूर नहीं है, जो बंदा हमारी कौम को ना अच्छा उठाने की कोशिश करता है ना, ये कौम उसी के पीछे लग जाती है, उसी को बुरा भला कहेगी, उसी की। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप सुनाइए। गुर्बत बर्दाश्त करेंगे या गुलामी? नहीं, गुर्बत बर्दाश्त कर लेंगे, गुलामी कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। किसको सपोर्ट कर? सबसे बड़ी होती है इज्जत। इंसान के पास ना हो तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। बैगर्स कांट पे चूजर्स, तो इसलिए हमें नवाज शरीफ, वैसे शहबाज शरीफ ने किसको बोला है ये? उसने खुद को भी बोला है और इस कौम को भी बोला है। इस कौम को भी बोला है? कौम को भी बोला है, क्योंकि वो जिन्हें लीड कर रहा है उसने बेसिकली उन्हें भी बोला है और खुद को बोला है हम उसे लीड नहीं कर रहे या वो उसे लीडर नहीं मान रहे, इसलिए हम जो है ना बैगर्स नहीं है कम अज़ कम। शहबाज शरीफ के लिए पैगाम यही है कि वो उनके जो भाई के प्लेटलेट्स कम है ना उसे वापस ले आए, प्लेटलेट्स उसके पूरे हो जाने चाहिए अब, और बजाय इसके कि मुल्क छोड़ के भागें, अपने मुल्क में रहें, मुल्क की खुद मुख्तारी का ख्याल रखें, मुल्क की सोवरेनिटी का ख्याल रखें, और मुल्क की सोवरेनिटी पे कोई वार ना करें कम अज़ कम। लोगों की जो खुद मुख्तारी है उसे मत छीनें। कोई भी बंदा कर्जा लेके खा सकता है या किसी भी तरह के बर्डन के नीचे रह सकता है, लेकिन खुद मुख्तारी या इज़्ज़त नफ्स वाहिद ऐसी चीज़ है जो कोई इंसान मजबूर नहीं करना चाहता, और ये मुस्लिम कौम है, ये कभी भी ये बात गुलामी वाले कबूल नहीं करेगी इंशाअल्लाह। जी कर्जा लेने वो खुद जाता था, हम तो नहीं गए। उसने खुद को भी कहा है बैगर कांट भी चूजेस, गुलाम तो खुद भी हुआ ना, कर्जा लेने वो जाता, हम तो नहीं थे जाते, हमें भी भिखारी बनाया। उसने अपने आप को खुद को भी भिखारी ही कहा है। अभी वो अपने बेटे को वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार उन्होंने ठहराया है। ये इतने गैरतमंद होते ना, इन्होंने अपनी अम्मी की ना वो जो लाश है वो पार्सल ना कराते, इतने भी बात ख़त्म बस। मैं एक बात करना चाहूँगा कि इस कौम को जो है ना नस्ल परस्ती छोड़नी चाहिए। अगर भुट्टो ख़ानदान को देख लिया जाए, जरदारी है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, वो एक नस्ल चाह रही है, लोग उन्हें पूज रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरी तारीख देख ली जाए तो सिंध में बेसिकली जो है ना हुकूमत पीपल पार्टी कर रही है, तो आज भी सिंध में लोग भूख से मार रहे हैं। और अगर नून लीग को देख लिया जाए इसी तरह वहाँ पे भी, यहाँ पे भी नस्ल परस्ती चाह रही है, लोग नस्ल को पूज रहे हैं, सिर्फ मेंटल हैं। तो नया बंदा है जो बेसिकली जो है ना अपनी नस्ल पे या कौम, नस्ल पे काम नहीं कर रहा, कौम पे काम कर रहा है। वो कोई भी अपनी नस्ल का बंदा आके लेके नहीं आ रहा, अपने बिजनेस नहीं डेवलप कर रहा, उसे कुछ देर लगेगी वो स्टैंड कर जाएगा, लेकिन हम सपोर्ट इमरान खान भी करेंगे। इमरान खान